प्रॉब्लम विद द स्टोरी टेलिंग वाज दैट अमल जैसे जो लोग होते हैं वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने गलत किया होता है. उनका बाप मर जाए, लोग उनके आगे पीछे मर रहे हों, तभी भी उनको कहीं ना कहीं अपना जो बिहेवियर है वो जस्टिफाइड लगता है. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ माहवा शहजाज. आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है डंक. एंड आई नो दिस रिव्यू इज लिटिल बिट लेट बट हम डंक की लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे. रिकैप तो खैर क्या करना है, सबको पता है क्या हुआ था और क्या होना था. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. डंक बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया, इसके ऊपर नारेबाजी हुई, कलाबाजी हुई, बड़ा कुछ हुआ. टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मार्च भी तकरीबन हो ही गए थे इसके अगेंस्ट कि ARY मिसोजिनिस्टिक शोज़ बनाता है. तो मिसोजिनी की जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट हैं और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बड़ी एक स्लांटेड सी और बड़ी नैरो सी डेफिनेशन ली हुई है. कभी कभी वो जो चीज़ें खुद इंडोर्स करते हैं वो भी मिसोजिनी के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. और बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म जो कि हर मूवमेंट या हर किसी भी राइट्स मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो खुद अपना एक एहतसाब कर सके, वो इस पूरे आउटरेज में आपको बड़ा क्लियरली दिखता है. डंक एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया गया था. ये माओ कॉलेज के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने वाकई खुदकुशी की और फिर उसके बाद उनका नाम बाद में किसने उनका इल्ज़ाम लगाया वो औरत तो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन अलबत्ता उनका जो लेटर था, उनकी जो तस्वीर थी वो काफ़ी सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया के ऊपर वो आई. इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस आते रहते हैं और ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम ये कहना शुरू करते हैं कि जी हरासमेंट तो होती नहीं है और औरतों के साथ तो कुछ बुराई नहीं होता. नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है. लेकिन सवाल ये है कि ये एक इतनी ख़तरनाक और इतनी एक खौफनाक चीज़ है कि इसको कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है. ये एक वेपन से बढ़कर नहीं है और ये एक रियलिटी भी है. तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसको एज अ वेपन यूज़ करते हैं, इस कॉज को इस्तेमाल करते हैं. और ये चीज़ जो है डंक में हमने बहुत खूबी से देखी है कि इस कॉज को बाकायदा कैसे इस्तेमाल किया जाता है. स्कूल, कॉलेजेस, फ्रेंडशिप्स, फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ ट्रेवर्स करती है, ये चीज़ अफेक्ट करती है आपके वो तमाम लोग जो इस चीज़ का हिस्सा होते हैं. सो लास्ट एपिसोड, पिछली दो लास्ट एपिसोड्स की बात कर लेते हैं कि कैसे अमल जो है फाइनली अपने कैफरे किरदार को गुड ओल्ड टेक्नोलॉजी की मदद से वो पहुंची कि जी उसने रिकॉर्ड कर लिया और सबको सामने दिखा दिया, भाई ये बात तुम पहले कर लेते. सो देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज विद द स्टोरी टेलिंग. अनदर प्रॉब्लम विद द स्टोरी टेलिंग वाज दैट अमल जैसे जो लोग होते हैं वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने गलत किया होता है. उनका बाप मर जाए, लोग उनके आगे पीछे मर रहे हों, तभी भी उनको कहीं ना कहीं अपना जो बिहेवियर है वो जस्टिफाइड लगता है. इसकी बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स किताबों में, फिल्मों में मौजूद हैं कि उनके पास एक रीजनिंग होती है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया. अफसोस उनको नहीं होता, रिमोर्स उनको नहीं होता, क्योंकि अगर जिसको रिमोर्स हो जाए तो फिर तो वो ये काम करे ना. लेकिन आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऑडियंसेस को ये दिखाने के लिए कि नहीं जी देखें जी एंड में आपको रोना पिटना पड़ता है तो बेहतर है ये काम ना करो, शायद उसको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर देते. तो लोगों ने कहा था हाँ जी ठीक है, कोई ना किसी के दिमाग में शायद ये बात आ जाती. सो आई एम अ लिटिल लाइक आई एम ऑफ टू माइंड्स अबाउट दैट कि वेदर ऐसा दिखाना चाहिए था या जैसे उन्होंने दिखाया वैसा दिखाना चाहिए था. शायद जस्टिफिकेशन दिखानी बेहतर थी. सो ये एक आई थिंक उन्होंने एक क्रिएटिव कॉल लिया है विच आई डोंट अग्री विद रियली. आई थिंक आई एम ऑन दैट साइड मोस्टली कि मैं अग्री नहीं करती कि ऐसा दिखाया कि जी रो पिट के उसने माफ़ी मांग ली. बट आई डू फील कि देर वर अदर लॉट ऑफ प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल आपने हैदर को एज अ हीरो शो करना था कि ही डज द राइट थिंग. Why would he kidnap Amal and do this? You could easily do a recording of her confessions because she would confess to him literally all the time. तो आप वो बार बार जाके उसको इस तरह कर रहे हैं, आप जान के उसको आप हरासा कर रहे हैं. तो किसी मॉन्स्टर को फाइट करते हुए हमें खुद मॉन्स्टर्स नहीं बनना है. दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव टुडे कि अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर जाके झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे. तो दैट इज़ नॉट द वे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कभी कभी स्टोरी टेलिंग में हम थोड़े आगे निकल जाते हैं. सो आई डिड फाइंड दैट वेरी प्रॉब्लमैटिक. बट अदरवाइज आई फेल्ट लाइक apart from that, the actors were amazing. Salma Hassan, oh my god, she made me cry. Saif Hassan जो उनको दिखाया कि एज अ फादर जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी ने क्या किया है. सना जावेद, who obviously that remorse bit was very emotional and everything, but throughout the way that she was, जो बिल्कुल dressed down उन्होंने अपनी पूरी परफॉर्मेंस रखी है, that was really really amazing. Of course इसमें सारे ही एक्टर्स, सारे ही कैरेक्टर्स, चाहे लैला वास्ती हैं, बिलाल अब्बास खान हैं, शहूद अलवी हैं, ये तमाम लोग जो हैं कमाल का काम है इनका. ज़बरदस्त एक्टर्स हैं. आई केप्ट सेइंग दिस बिफोर एज वेल कि आई लव कि जो उन्होंने एक शुरू में उसका एक
پچ دیا تھا ان کیریکٹرس کا, ان ایکٹرس کا, وہ بہت اچھا تھا, اسپیس ملا ہوا تھا انہیں. ایسا نہیں تھا کہ ماں باپ پیچھے بیٹھ کے بس نصیحتوں کے لیے بیٹھے ہیں, ماں باپ کی اپنا ایک ٹریک تھا, ماں باپ کی اپنی ایک ریلیشن شپ تھی بچوں کے ساتھ. آئی تھنک دیٹ واز ایکسپلورڈ ریئلی ویل کہ فیملیز پہ کیسے امپیکٹ پڑتا ہے, اور اس کا جب فیملیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے تو کیسے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, خاندان خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر اور بھی جو باقی لوگ ہیں, جیسے فار ایگزامپل یاسرا رضی کا جو ٹریک ہے, یعنی ہمایوں کی جو بیوہ ہے, اس کا اپنا ایک ٹریک ہے. سو دیر ور اے لاٹ آف لائک پوئٹک پیرللز دیر ایز ویل, کہ دیکھیں جی کیسے اس کی ماں بھی وہ سفر کرتی ہے. لیکن یہ پوئٹک پیرللز ونس اگین ہمارے لیے ہیں, اور ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ یہ غلط کام ہے, لیکن جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے سوال ہے کہ کیا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی غلط آپ کام کرتے ہیں جب کسی کے اوپر آپ کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ غلط بات آپ ایسی کر جاتے ہیں کہ جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. سو دیٹ از پریٹی مچ اٹ. آئی تھنک دیٹ بہت ہی ٹف واچ تھا ایٹ دی اینڈ آف اٹ, تو بہت ٹف ہو گیا تھا دیکھنا, بیکاز اوبیسلی اتنے سارے پرابلمٹک ایلیمنٹس بھی تھے اس کے اندر, لیکن جو کچھ صحیح باتیں تھیں آئی وش کہ ان کو زیادہ اجاگر کیا جاتا کہ آپ نے یہ جھوٹ کیسے بولا اور آپ نے کتنی زندگیاں برباد کی وغیرہ وغیرہ. اینڈ آئی تھنک دیر از اے بٹ آف اے مونولوگ دیٹ یاسرا رضوی ڈز which is brilliant, which is in the court. And it's great to see everyone, happily ever after and everything. And there's a lot of love there and there's a lot of kindness there, sure, whatever. But I do feel کہ جو sociopathy ہے وہ اتنی accurate نہیں تھی. So there's a problem there. Anyway, let me know what you guys thought. آپ لوگ بتائیے گا comment section میں. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. I think that's one of the biggest takeaways of this show. Take care of yourself. خدا حافظ.